आज चुनाव मिशन 2024 चल रहा है। इसमें अब एक नई पार्टी चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर, चरण रज चाहते कृपा करो रघुवीर। ये बात आप सुना होगा। आज राजनीति में भी पैर पकड़ा उपाय चल रहा है। पैर पकड़ा हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और देश के सभी राजनेताओं से अपील करना चाहते हैं, थोड़ी सी लाभ के लिए थोड़ा सा पद मिलने से मत अपने आप को बहुत ऊपर मत समझिए। ये जो पैर पकड़ने की राजनीति शुरू हुई है, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये जो राजनीति में पैर पकड़ने की बात है, पैर छूने की बात है, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी आप किसी का भी पैर नहीं छू सकते हैं। आज मुसलमान भाइयों का ईद है, आज ईद समाप्त हो रहा है आज, लेकिन उसमें गला मिलने का है। मुसलमान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। आप शांति से, खुशी से और व्यापक पैमाने पर एक दूसरे को हार्दिक बधाई ईद मिलन करें, गले में गले मिलें, और यह आपसी भाईचारे का संदेश देता है। मोहम्मद पैगंबर साहब आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं। हम मुसलमान भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। हम आज हिंदुओं से, सनातन धर्म से में जो व्याख्या है, कहीं भी पैर छूने का नियम नहीं है। और पैर छूने का पराकाष्ठा राजनेताओं को खा जाता है। पैर छूने की पराकाष्ठा, पैर छूने के लिए दे दीजिए तो अब पराकाष्ठा आपको पता होगा। तमिलनाडु की एक महिला जो अब इस दुनिया में नहीं है, और लोग को तो फांसी भी हुआ, फांसी भी नहीं हुआ, सजा हुआ, जेल से भी निकल गई। राजीव गांधी जी का पैर छूने के लिए उसने परमिशन मांगी, हमको पैर छूना है आपका, और पैर छुआ और बम ब्लास्ट हो गया। राजीव गांधी चले गए दुनिया से। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो उस बात को देखा कीजिए। आज भारत में अराजक की स्थिति है, और चाइना आज हमें अराजक की स्थिति पैदा करना चाहता है। चाइना आज अराजक की स्थिति पैदा करना चाहता है, और भारत के नेताओं से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के सभी नेताओं से मेरा अपील है, वह दिन दूर नहीं, आपको ख्याल होगा जब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को चुनावी रैली में गोली से उड़ा दिया था। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर मिसाइल अटैक हुआ था, कितने लोग चले गए। ये चाइना जो ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अराजक की स्थिति पैदा कर रहा है। आप नेता लोग, आज चुनावी सभा हो रही है सब देश के सभी राज्यों में, सभी जगह प्रधानमंत्री का, लेकिन प्रधानमंत्री का के मंच पर किसी को भी जाने का इजाज़त नहीं होना चाहिए। किसी भी दूसरे पार्टी की, भाजपा का भी नहीं, किसी पार्टी का तो बात ही नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री आगे छोटी छोटी सभा कर दे और चले जाए। और ये पैर छूने की राजनीति सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं है। अहिल्या ने राम का पैर नहीं पकड़ लिया। अहिल्या ने राम का पैर में लिपट नहीं गई।
विश्वामित्र ऋषि ने कहा, हे राम, ये तुम्हारे वचन के भूखे हैं, तुम सत्य हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, इनके बारे में बताओ। बोले क्या हुआ? क्योंकि इनके पति गंगा स्नान करने के लिए गए सुबह सुबह, ये घर में थी। इंद्र ने आकर के इसे पीछे में इनके साथ दुष्कर्म किया। पति ने आवेश में आकर के इन्हें घर से निकाल दिया। राम ने कहा, इसमें तो अहिल्या का कोई दोष नहीं है, यह तो निर्दोष है, ये तो परम पवित्र है, ये परम पवित्र है। और अपराध तो इसने नहीं किया, इनके साथ ज्यादती की गई। ज्यादती करने वाले को सजा दीजिएगा कि आप अपने पत्नी को सजा दे दीजिएगा? ज्यादती जिसने किया, जो इसने अपराध किया, उसको सजा दीजिएगा। अब पत्नी को सजा कैसे दे सकते हैं? वह अपराध में है ही नहीं, तब कैसे आपने दे दिया सजा? पति ने उसी वक्त पति भी थे उसके, तो कहा कि नहीं, ये बात तो सही है। जब यह घर से उसकी पत्नी अहिल्या चली जाती इंद्र के घर, तब तो अपराध होता। आपके घर में घुस के कोई अपराधिक आ गया, उसमें उस लड़की का क्या दोष है? राम ने कहा, यह तो परम पवित्र है। तो हमारे नेताओं जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आज छोटी छोटी हम बड़े लाभ के लिए, आप बड़े बड़े मंदिर में जाइए तो भंडारा होता है। भंडारा में लोग जाते हैं, भोजन भात करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो वहाँ पर हिंदू धर्म मंदिरों में आप जाइए तो वहाँ पर एक कोना में रखा रहता है रामायण महाभारत गीता। उसको पढ़ना भी तो हमको काम है ना। अयोध्या गए हैं आप भी, बहुत आदमी, सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी, लाखों करोड़ों गए हैं। वहाँ पर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी वहाँ पर का जो मूर्ति है वो रामायण पढ़ते हैं। उंगली देख के कैसे रामायण पढ़ा जाता है उसमें सिखाते हैं, और वहीं पर रामायण रखा हुआ है, आप उसको ही पढ़िए। आप वो नहीं पढ़ते हैं, आप सिर्फ प्रसाद लेने के लिए। तो यही राजनीतिक नेता लोग, यही राजनीतिक लोग अपना ज़मीन बेच दिए हैं, अब राजनीतिक पैर पकड़ते हैं। और प्रधानमंत्री बने गए, अब उनका पैर पकड़ ले। किसी के बॉडी को आप टच नहीं कर सकते हैं। शारीरिक मिलन कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी के बीच में। उसकी बात किसी से नहीं हो सकता है। और पैर पकड़ने का तो सनातन धर्म में साष्टांग दंडवत है, वहाँ पर है। आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कीजिए, आप ऐसे दूरी बना करके प्रणाम कीजिए, जो नियम है। और आज राजनीति के लिए बहुत सारे राजनेता पद पर पहुँच गए हैं तो पैर पकड़वाते हैं, और कुछ लोग अपना राजनीति चमकाने के लिए, पैर पकड़ने के लिए बेचैन रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए, क्योंकि दुश्मन आपकी नज़र साफ सुथरा हो, आपका पवित्र विचारधारा हो सकता है, लेकिन चाइना में बैठा हुआ है। यह भी आपको समझना पड़ेगा। राजीव गांधी का हत्यारा कोई विदेश से नहीं आया था, वह भी भारत में तमिलनाडु की ही थी, तमिलनाडु की ही थी। तो वह भी आपको न सीखना पड़ेगा, वह भी न आपको देखना पड़ेगा। राजनीति ऐसे होता है क्या? राजनीति ऐसे नहीं होता है। और पैर पकड़ लेने से हम नहीं हो जाता है, राजनीति आपका नहीं चमक जाएगा। और राजनेता को पैर नहीं पकड़वाना चाहिए। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में सीधा सीधी लिख देना चाहिए। और वहाँ पर पुलिस को कह दीजिए, हमारा परिवार का सदस्य, आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका परिवार का सदस्य, आपको पैर नहीं पकड़ना चाहिए। आपको पैर पकड़ना है तो अपने घर में जाइए, उसी घर में जाइए।
उनका जो निजी आवास, सरकारी आवास में वो भी नहीं, अब उसके घर में जाकर पैर छूइए, आपका रिलेशन है तो आपका पैर छुएगा। वह भी पैर छूने का कोई नियम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये राजनीति चमकाने के लिए पैर पकड़ने का परंपरा पैदा किए, वो जो राजनेताओं को ही खा जाता है और अपराध करने के लिए इजाद किया जाता है। आप किसी प्रकार से, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार कहा, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने 1000 बार कहा, जो 20 वर्ष के लड़का लड़की को हम विवाह करने से, मैरिज करने से हम रोक नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट श्रद्धा के सामने में वाला केस में क्यों नहीं बयान तक तो दे देती, टिप्पणियाँ। आज सुप्रीम कोर्ट में एक ही चीज़ मिलता है, भारत के न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में खास करके टिप्पणियाँ। जजमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह आप इस जन्म में कि अगला जन्म में मिलेगा जजमेंट, वह आपको पता नहीं मिलेगा। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 80 वर्ष के हैं, उनको न्याय मिलेगा कभी? कितने लोग मर जाते हैं वह जजमेंट, क्योंकि खट्टे अंगूर कौन खाए। हम तो श्रद्धा के मामले में काहे नहीं उस पर अब बयान दे सुप्रीम कोर्ट। और कितने निकिता तोमर, अंकिता सिंह, कितने लड़कियों का कत्लेआम किया गया प्यार के नाम पर। उस पर तो आप बयान तो देता है, कम से कम बयान भी। प्रसाद, किसी मंदिर में आप गए तो प्रसाद तो मिलता है, तुलसी का पत्ता प्रसाद तो मिलता है हिंदू धर्म में। मंदिर में जाइएगा तो थोड़ा सा प्रसाद भी मिलेगा, तो थोड़ा सा बयान भी तो दे देते। बयान भी कहाँ मिला, टिप्पणियाँ ही सही, हम उसी से संतुष्ट हो जाते हैं तो प्यार के लिए। लेकिन ये परिभाषा तो दे देते हैं, वहाँ 20 वर्ष का लड़का लड़की कहीं भी शादी कर सकता है, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। ये राजनीति चमकाने के लिए पैर पकड़ने का नियम जो है, यह प्यार शादी आपके परिजन तय कर सकते हैं, आपके माता पिता परिजन कर सकते हैं। और आपको प्यार के नाम पर धोखा दे रहा है, आप लड़की दे रही है धोखा कि लड़का दे रहा है धोखा, ये तो आपको बता रहा है। जो समय आता है जो दिखाई पड़ता है, प्यार था क्या धोखा था, क्या हत्या की एक साजिश थी, हत्या तो हुआ। तो प्यार का परिभाषा तो बता दिया। अगर एक लाइन यह कह दिया जाता कि माता पिता परिजन 4 आदमी, लड़की पक्ष से 4 आदमी, लड़का पक्ष से, उसके माता पिता नेसेसरी हैं, माता पिता नहीं हैं, भाई हैं, उनकी नेसेसरी, उनकी देख रेख में आप शादी कीजिए, कहीं आपत्ति नहीं है। तो हम एक तरफा जजमेंट दे देते हैं, और जब आफत आता है निर्भया के लिए रात के अंधेरे में फांसी दे देते हैं। 6 मासूम को चौकी, सब जो हिंदू था, और निकिता तोमर के हत्यारे को दिन के उजाले में कॉलेज कैंपस में हत्या होती है, उसका हम आजीवन कारावास देते हैं। और आपदा के बारे में तो टिप्पणियाँ भी नहीं करते हैं। तो ये जो पैर पकड़ने की राजनीति है, इससे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सावधान करना चाहता हूँ। राजीव गांधी के हत्या का फिल्म देख लेना चाहिए, और ये पैर पकड़ने की राजनीति किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। आप पैर नहीं पकड़ सकते हैं। पैर पकड़ना सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माता पिता का ही पैर पकड़ सकते हैं, बस, और किसी का पैर नहीं छूने का अधिकार है सनातन धर्म में। और ये राजनीतिक पैर जो छूते हैं वे अपना भी सर्वनाश करते हैं और दूसरे का भी सर्वनाश हो सकता है। इसलिए राजनीति में पैर छूने का परंपरा बंद होना चाहिए। थैंक्स।